तस्लीम साहब, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं। दो टूक सवाल आपसे किया है गजेंद्र चौहान ने, वो ये कह रहे हैं आपसे कि भाई आप 3 दिन से घर में हैं, आप बाकी शाहीन बाग के लोगों को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? आप निवेदन कर दीजिए। मैंने पहले भी कहा है, मैं फिर कह रहा हूं कि जो भी प्रोटेस्ट थे, मैंने तो आपसे भी कहा शुरू में ही कि हम सीएए को हम बिल्कुल इस वक्त तो मौखर करने की जरूरत है। हम सीएए की बात भी हमको करने की आज जरूरत नहीं है, वो बहुत बात की बात है। अभी पहली चीज है, पूरी दुनिया और खासतौर पर हमारा देश एक मुसीबत के वक्त से गुजर रहा है, तो हमको हाथ से हाथ मिला के चलना होगा। जो गवर्नमेंट के डायरेक्टिव है, हमको सारे डायरेक्टिव मानना पड़ेंगे। तो इसलिए बहुत सी जगहों पर नहीं, मैं आपसे बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछ रही हूँ। देखिए, शाहीन बाग के लोगों से आपकी बातचीत हुई, शाहीन बाग के लोगों से आपकी बातचीत हुई, आपने उन्हें कहा कि प्लीज अब आप इसको थोड़े वक्त के लिए, जब तक हालात काबू नहीं होते, आप हटा लीजिए यहाँ से। शाहीन बाग के लोगों से राब्ता है, उनको कह के यहाँ तक लाया गया है कि अभी वहाँ पर 5 औरतें बैठी हैं, उनको भी हटाने की कोशिश की जाएगी। शोएब जामई हमारे साथ जुड़ गए, कि वो अपने तख्त छोड़ दे वहाँ पर, अपने शाहीन बाग के लोगों को क्या समझा रहे हैं महामारी के वक्त में आप लोगों को? जो कुछ बात ठीक शोएब जी, ठीक है। शोएब जामई हमारे साथ, तस्लीम जी जुड़ गए। शोएब, क्या समझा रहे हैं शाहीन बाग के लोगों को आप इन दिनों? देखिए प्रीति जी, परसों रात में जो है हमने और हमारे बहुत सारे आंदोलनकारी साथियों ने वहां की महिलाओं को और सब लोगों को समझाया, इस बात के लिए था कि जनता कर्फ्यू के पूरी तरीके से पालन करना है। थोड़ी बहुत कुछ लोगों में नाराजगी थी, लेकिन उसको हल कर लिया गया। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे तमाम साथी बात को माना और कल पूरी तरीके से जनता कर्फ्यू का पालन किया गया था। शाहीन बाग में कोई भी लोग मौजूद नहीं थे, लेकिन लोगों शोएब स्लीपर वाले वहां मौजूद थे। खबरें हमारे पास तो ये आ रही है कि शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों के आपस में ही भिड़ने की जानकारियां हैं, वो आपस में ही धक्का मुक्की हो गई है, झड़पें हो गई हैं, ऐसा हुआ है क्या? 2 गुट बट गए? जन आंदोलन होता है और इतने बड़े तादाद के लोग बातें होती है, जिसको समझाने के लिए कभी लोग नाराज हो जाते हैं, उनको मनाना पड़ता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। थोड़े बहुत इतराज कर रहे थे, लेकिन उनको मना करके समझा दिया गया। ये परसों रात की बात थी और हमने वहाँ जो सारी चीजें हुई, हमारी तमाम महिलाओं ने उस बात को माना, समझा और जो चीज हम कहना चाह रहे थे और इसमें सफल रहे। हम लोग सारे सफल रहे। रहमानी जी, शोएब की आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है, लेकिन एक साफ बात जो संदेश के तौर पर ये कि अब वहां पर भी गुट भिड़ गए हैं, 2 गुट बन गए हैं। एक कह रहे हैं भाई अभी स्थगित कीजिए, कह रहे हैं कंटिन्यू कीजिए। हमने उसको सिंबॉलिक तरीके से, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, मैं चाहती हूँ कि और बेहतर हो आपकी आवाज सुनना। मेरा ख्याल है कि एक 2 दिन में कर्फ्यू शायद दिल्ली में भी लग जाए। मुझे जो इशारे मिल रहे हैं केजरीवाल जी की तरफ से, शायद यहाँ भी कर्फ्यू की सूरत हाल पैदा हो जाए, मुझे खदशा है। तो वहां पर भी वो कर्फ्यू नाफिज होगा, लोगों को हटना ही होगा वहां से। मैं कह रहा हूं कि सिंबॉलिकली वहां रख के तमाम लोग हट जाए, 5 आदमी। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, देखिए हमको मिलके लड़ना है और सरकार के आदेश के अनुसार लड़ना है, लेकिन सरकार को एक पॉलिसी लानी होगी। जिस तरीके से बिहार के लोग आपने खुद दिखाया अभी पिक्चर, अभी आपने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है अरविंद केजरीवाल भी कर्फ्यू लगा देंगे, लेकिन हम ऐसी चीजें कर ही क्यों रहे हैं कि हमें कर्फ्यू लगाने की नौबत आ जाए? नहीं, ये तो पूरी दिल्ली से पूछना पड़ेगा, ये आप इसके लिए शाहीन बाग को खास नहीं कर सकते। आपने देखा इंडिया गेट नहीं, मैं शाहीन बाग को नहीं, मैं तो उन लोगों से कह रही हूँ जो आज भी सड़कों पर उतर रहे हैं, आज भी पार्टियां कर रहे हैं, आज ही मौज काटने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें शाहीन बाग के लोग भी शामिल है। मैं वही कह रहा हूँ। हमने पटना की भी तस्वीरें दिखाई, आपने देखा ना, मैंने सवाल भी पूछा संबित से। आज देखिए 23 तारीख को आज शहीद भगत सिंह जी का भी आज पुण्यतिथि है। वो एक प्रोग्राम था, हमने उसको डेफर किया। हमने अपने नेशनल एग्जीक्यूटिव के प्रोग्राम कैंसिल किए, जितने पब्लिक प्रोग्राम थे सारे प्रोग्राम कैंसिल किए, सारे देश में कैंसिल किए। और हम तैयार है 24 घंटे अपने रद्द कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि कोई मौका चूका नहीं जा रहा है शाहीन बाग को बदनाम करने का। ऐसा है क्या? देखिए 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा। देखिए जो महाराष्ट्र में हुआ सारा दिन, मैं जवाब दे रहा हूं। उसको भी तो आप सामने रखिए। तस्लीम जी, क्या बात कर रहे हैं आप? तस्वीरें शायद आपके सामने, टीवी स्क्रीन नहीं है, विजुअल चलाया था, संबित से सवाल भी हुआ। मैं जवाब देता हूं। मैंने इसीलिए कहा पहली बात तो है लोगों से चाहिए और सरकार से भी कि एक मिनट संबित मुझे 10 सेकंड संबित दे दीजिए। आप ही से मांग रहा हूं संबित। अच्छा ठीक है संबित।
देखिए, मैं पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जब आवर ऑफ क्राइसिस हो, इसलिए इसमें डिबेट में चिल्ला चोट तो एक नहीं होना चाहिए। और दूसरी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम पॉजिटिविटी फैलाएं, नेगेटिव तरीके से चिल्लाना। देखिए, लोग बहुत परेशान हैं, पैनिक नहीं होना चाहिए, मगर घर में हमारे डिबेट्स को देख के कोई भी एक व्यक्ति परेशान ना हो और किसी को ऐसा नहीं लगे कि हम उलझ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। इसलिए मैं बिल्कुल लड़ना नहीं चाहता। मैं इतना कहना चाहता हूं कामली कि देखिए, बिल्कुल सही बात है, केवल शाहीन बाग का विषय नहीं है। शाहीन बाग तो एक अंश है। अगर पटना में भी लोग जा रहे हैं, लोग दिल्ली में भी बाहर निकल रहे हैं, इन सभी लोगों को समझाने की आवश्यकता है। और इसीलिए ये अपील हो रहा है। कुछ जगह में कर्फ्यू लग गई है और अगर यही सूरत हाल रहा, लोगों को अपील करने के बाद लोग नहीं सुनेंगे तो सही बात है, कानून अपना काम करेगी, कर्फ्यू भी लगेगा। जो वायोलेटर्स हैं उनको फिर उसी हिसाब से, कानून के हिसाब से उनको उनके साथ डील किया जाएगा। देखिए, एक बात, जहां तक शाहीन बाग का सवाल है, और जो लोग, चाहे कोई भी कम्युनिटी के लोग हो सकते हैं जो बाहर घूम रहे हैं, देखिए, आपको लग सकता है कि आप इम्यून हैं, आपको कोरोना नहीं छुएगा, ये गलतफहमी में मत रहिए। और दूसरी बात है, आप अपने घर जाइएगा, आपके घर में दादी, नानी, माताजी, पिताजी जो कि बुजुर्ग हैं, वो लोग बहुत ससेप्टेबल हैं इस डिजीज को। इसलिए आप अपने तो खतरे में हैं, आप अपने साथ साथ अपने घर वालों को, अपने घर के बुजुर्गों को, जिन लोगों ने आपको जन्म दिया, उनको भी आप खतरे में डाल रहे हैं। इसलिए हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि फॉर गॉड सेक, ये बाहर में किस प्रकार का सिचुएशन है, ये सब देखने आप बाहर मत निकलिए, मजे करने आप बाहर मत निकलिए। एसेंशियल सर्विसेज तो चल रहे हैं।